जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 28 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एनटीपीसी यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में सेट 4 देखने वाले हैं और एक सेट 4 1 से 50 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 50 से लेकर 100 तक कराने वाला है, ठीक ना, यानी पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कि सेट 4 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट का बाद में जाकर जरूर देख लीजिएगा, यानी कि वीडियो खत्म होगा उसके बाद जाकर देख लीजिएगा आराम से, ठीक ना। सब सेट करा चुके हैं, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, ठीक ना। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर देख लिए हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में हम जरूर बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और किस टॉपिक को पढ़ना और किस टॉपिक को छोड़ना है। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहना, ठीक ना। और 50 से क्या यहाँ पर 53 यानी 50 तक करा चुके थे, ठीक ना। तो 51 से आप कराने वाले हैं 100 तक, ठीक ना। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है 51 से 53 तक निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए तथा उस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दें, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया है जानकारी, ठीक ना। कुछ जानकारी दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए आराम से, ठीक ना। इसे पढ़ लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर 2 नंबर, ठीक ना। इसे भी पढ़ लीजिए, यानी कि 1 नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, 3 नंबर दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर दिया गया है, ठीक ना। 4 नंबर 5 नंबर सभी को पढ़ लीजिए। उसके बाद आंसर पर आइएगा, ठीक ना। तो एक बार जरूर स्क्रीनशॉट मारकर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा फिजिशियन है। तो इनमें से कौन सा फिजिशियन है ये आपको बताना था। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कार्डियोलॉजिस्ट किस दिन अस्पताल जाता है। तो ये किस दिन अस्पताल जाता है आप लोग ऊपर में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवार को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नेफ्रोलॉजिस्ट यानी नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट इनमें से कौन है आप ऊपर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, इसलिए ऊपर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। एच है, यानी कि एच है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट एफ है, ऑप्शन एच है, ठीक ना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए एच है, ठीक ना। आपको पढ़ लीजिएगा, एकदम ऊपर में पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर पूछा गया था किसी व्यक्ति को पाचन नलिका की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एंडोस्कोप। एंडोस्कोप कहते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए एंडोस्कोप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 3 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। और पार्ट 1 4 का पार्ट 1 करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, जाकर देख लेना लास्ट में, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यदि एक वृत्त की त्रिज्या आर एक्स इकाई है, यानी कि आर यानी त्रिज्या आर है, ठीक ना। एक्स की इकाई है, ठीक ना। एक्स इकाई से बढ़ा दी जाए तो वृत्त की परिधि में कितनी इकाई वृद्धि होगी, यानी वृत्त की परिधि में कितनी इकाई वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर 55 का देख लेते हैं। पहले जान लीजिए वृत्त का परिधि का मतलब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, सूत्र 2πr होता है, ठीक ना। 2πr होता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ क्या बढ़ाना है तो एक्स बढ़ाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा एक्स बढ़ाना है 2π, ठीक ना। उसके बाद आर प्लस यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक ना। आर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और माइनस, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2
पाई आर, ठीक ना, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक ना। तो बराबर में क्या आ जाएगा, अगर गुना कीजिएगा तो 2 पाई, ठीक ना, उसके बाद एक्स आ जाएगा, यानी 2 पाई एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 पाई एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एन से एक व्यापार में दो यानी दो 20,000, ठीक ना, रुपया का निवेश किया, ठीक ना। 6 माह के बाद सी 10,000, यहाँ पर 10,000, ठीक ना, रुपया का निवेश के साथ उसका साझेदार बन गया, ठीक ना। बरसात में कुल लाभ 10,000 रुपये था। एन का लाभांश यानी लाभांश ज्ञात करना, यानी कि एन को क्या लाभ हुआ है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। जो लंबा चल जाएगा उसे हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। जो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में होगा उसे हम बता देंगे, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी आप मैनेज करके चलिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,000 रुपया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन। 100 तक करा देंगे, लेकिन 100 तक करा देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक बना रहना। जो आसान रहेगा उसे हम बता देंगे, ठीक ना। जो थोड़ा लॉन्ग टाइप जाएगा, ठीक ना, उसको हम स्किप कर देंगे। यानी कि आप बना लेना, या तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत कितने देशों के साथ जल सीमा साझा करता है। तो कितने देश के साथ जल सीमा साझा करता है, सिंपल सा बात है। अगर इंडियन में पढ़ेंगे तो आराम से बना देंगे, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ये 3 देश के साथ। 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का हो जाएगा 4 देश के साथ, सॉरी यार, 4 देश हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 देश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 58 नंबर क्वेश्चन। कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया, आपको उत्तर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन क्या दिया गया है पढ़ लीजिए, ठीक ना। कथन दिया गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प न्याय संगत ढंग से कथन के अनुसरण करता है, ठीक ना। तो आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, आग जलना से संबंधित हो, तो पानी किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो पानी किससे संबंधित हो जाएगा, सिंपल सा आग जलना से संबंधित है, यानी आग जलता है, ठीक ना। तो पानी क्या होगा, तो पानी यहाँ पर बाढ़ लाएगा, ठीक ना। तो 59 का पानी बाढ़ लाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग जलता है तो यानी कि आग जलना है तो, ठीक ना, तो पानी से बाढ़ आएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, खाली स्थान वायु वहित, ठीक ना, संचरण के द्वारा नहीं फैलता है। तो किसके द्वारा नहीं फैलता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस बी के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मानव शरीर में केसुरुकी, ठीक ना, खाली स्थान का एक भाग है। तो इसका क्या भाग है आपको बताना है, ठीक ना। कौन सा भाग है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरु रज्जु, यानी कि मेरु रज्जु। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरु रज्जु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, इसको डब्लू को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, और ये इस अनुपात में लिखा जाता है, ठीक ना। तो डब्लू का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो डब्लू को यहाँ पर देखिए 0.80 अनुपात, ठीक ना, 9 अनुपात, ठीक ना, 6 अनुपात है। तो डब्लू बराबर हुआ 8, यानी डब्लू का मान क्या हो जाएगा आपको बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए डब्लू बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.80, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यानी 2 को है तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 9/6 हो जाएगा, ठीक ना। 9/6 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि डब्लू बराबर, यानी ओमेगा इसे कहते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 गुने हो जाएगा यहाँ पर 0.80, ठीक ना, बटे 6, यानी बस बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कटेगा तो 3 दान में, ठीक ना, यहाँ पर 3 दान में कटेगा, ये 2 दान में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर इसको गुना कीजिए तो 1.2 आ जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक ना। तो तमिलनाडु में जो नमक
नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, ठीक ना, 1930 में शुरू किया था, ठीक ना। उसमें यानी कि तमिलनाडु से नेतृत्व किसने किया था, तो सी राज्य गोपालाचारी ने किया था। आप सभी जानते होंगे सी राज्य गोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप T20 2016 में मेजबान देश के अलावा आईसीसी के पूर्णकालीन कालिक सदस्य की कितनी टीमें ने भाग ली, यानी कितने टीम ने भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 टीम ने भाग लिया था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो अभी का करंट अफेयर देखना है। उस समय का आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक ना। सिर्फ जान लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार चार्ट बनाया गया है, ठीक ना। आपको यहाँ पर 65 से आंसर देना है, यानी कि 65 से 67 तक है, तो 65 से 67 तक इस चार्ट को आराम से देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आंसर देना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से आंसर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है 65 नंबर में, चार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चार्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी कि चार्ट से या तो एक पहले बताएं, ठीक ना, ध्यान से पढ़ कर आंसर देना है। तो ये सब बहुत आसान होता है, ठीक ना। सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मतलब बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक ना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल लेंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ट्रेन एवं बस द्वारा यात्रा पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या टैक्सी एवं निजी कार द्वारा यात्रा पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितना अधिक या कम है। तो कितना अधिक या कम है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर पढ़े होंगे तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। तो ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक ना। चार्ट को भी आराम से देख लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन 20 से अधिक हो जाएगा, यानी कि 20 से यहाँ पर अधिक होगा ये कम, तो 20 से अधिक होगा, ठीक ना। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 से अधिक, ऑप्शन डी सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऊपर में पढ़े होंगे तो आराम से बना दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कार की सापेक्ष टैक्सी से सफ़र पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या के मध्य क्या अंतर है। तो इसके मध्य क्या अंतर है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 का अंतर है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर में पढ़ लीजिएगा अवश्य से, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 67 नंबर में ऊपर वाला ही चल रहा है, ठीक ना, यानी कि ऊपर में जो चार्ट दिया गया है ना उसी में से चल रहा है, ठीक ना। चार्ट को आराम से बना देना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 67 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सर्वाधिक पसंदीदा साधन है। तो कौन सा पसंदीदा साधन है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइकिल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर में दिया गया था, आराम से बना दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर पूछा था यरवादा जेल खाली स्थान में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन पुणे में स्थित है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मेरी जिका का निर्माण मुख्यतः प्रकाश के खाली स्थान के कारण होता है। किस प्रकार के मतलब परावर्तन या अपवर्तन या विकिरण या तो विसरण के द्वारा किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाए अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो लेना देना नहीं है, बल्कि देख लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। उसी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था वर्ष 2016 में आईसीसी महिला विश्व कप T20 क्रिकेट में भारतीय महिला टीम की कप्तानी किसने की थी। तो किसने किया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथिला राज ने किया था, यानी मिथिला राज ने किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, मिथिला राज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अन्य युग्मों से समान नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म अन्य युग्मों से समान नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, यहाँ पर फेक नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर फेक नहीं हो जाएगा,
फिर फाइट फेक हो जाएगा, यानी कि FEIT, ठीक ना, फाइट फेक हो जाएगा, FAKE यहाँ पर ये होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 72 नंबर क्वेश्चन में, सीरियल पोर्ट खाली स्थान क्या है, ठीक ना, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल हार्ड ड्राइव से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, केवल हाई ड्राइव से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 73 नंबर क्वेश्चन। तो 73 नंबर पूछा था 15 डिग्री बादाम एवं 4 किलोग्राम काजू की कीमत 7,000 रुपया है, ठीक ना। 10 किलोग्राम काजू की कीमत 25 किलोग्राम बादाम की कीमत के बराबर है, ठीक ना। बादाम की प्रति किलो कीमत क्या होगी, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पर पूछा था बादाम की प्रति किलो, यानी कि 1 किलो का दाम कितना होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर 10 किलो काजू, ठीक ना, बराबर कितना है 25 किलो, यानी कि 25 किलो के बराबर, ठीक ना। 25 किलो बादाम के बराबर है, ठीक ना। यहाँ पर 25 किलो बादाम के बराबर है, तो इसका बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280, ठीक ना। 280 रुपया हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो अधिकतम अंतराल कितने महीने का हो सकता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीना का, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक ना। सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या होगी, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ए से बी बन रहा है, ठीक ना, ए से यहाँ पर सी बन रहा है, यानी कि ए से सी बन रहा है, इस प्रकार मानिए। तो यहाँ पर 2 जोड़ा गया, ठीक ना, पहले 2 जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी से अगर ई बनाइएगा तो कितना जोड़ा गया, ठीक ना। तो बी से ए जोड़ा ई बनाइएगा तो यहाँ पर 3 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी से अगर मान लीजिए सी से एफ बनाया गया है, ठीक ना, सी से एफ बनाया गया है तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद ई से आई बनाया गया है तो यहाँ पर 4 जोड़ा है, ठीक ना। अब की बार कितना जोड़ा जाएगा तो 4, यानी कि 8 में यानी कि एफ में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो जे आ जाएगा, यानी कि जे आ जाएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर आई में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एन आ जाएगा, सिंपल सा बात है, जे एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जे एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर कौन हो जाएगा, ठीक ना। तो जे एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। एक्स वाई का भाई है, ठीक ना, जेड वाई की पत्नी है, ठीक ना, एफ एक्स का पिता है, ठीक ना। तो ई जेड का पुत्र है, तो ई किस प्रकार के एफ से संबंधित है, ठीक ना। तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रैंड सन हो जाएगा, ऑप्शन डी ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्मक अभाज्य संख्या है। तो कौन सी युग्मक अभाज्य संख्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभाज्य संख्या 3 और यहाँ पर 5 है, ठीक ना, 3 और 5 है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सम संख्या, यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा, इनमें 2 से किसी में नहीं कटेगा, ठीक ना, किसी में कटेगा 2 से, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 78 नंबर में पूछा था 5 किलोग्राम गेहूं एवं 10 किलोग्राम चीनी की लागत कीमत क्रमशः 70 रुपया और 80 रुपया प्रति किलो थी, ठीक ना, किलोग्राम थी, ठीक ना। बेचने पर गेहूं पर 10% का लाभ और चीनी पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ देना था, ठीक ना, इसको और इसको, यानी कि इसको इस प्रकार आपको बना लेना था, ठीक ना, इसका प्रतिशत निकाल लेना था दोनों का। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर पहले देख लीजिए, इसको गुना करना था, ठीक ना। यहाँ पर 5 किलो और यानी कि यहाँ पर 7, यानी कि 70 और 5 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 350, ठीक ना। उसके बाद 10 किलो, उसके बाद यहाँ पर 80 से गुना करना था, ठीक ना। तो इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 800 आ जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा 800 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 800 आ गया तो गेहूँ प्लस चीनी का विक्रय मूल्य, ठीक ना, गेहूँ प्लस चीनी का विक्रय मूल्य यहाँ पर 350 हुआ था, ठीक ना। 350 गुने यहाँ पर कितना प्रतिशत है तो 10%, यानी कि 110 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ठीक ना, 800
ठीक ना। कितना लाभ हुआ है तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, यानी कि 20% लाभ हुआ है तो 120 हो जाएगा बट्टे 100, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, यानी कि इसको काट देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, हम बता देते हैं करेक्ट आंसर, ठीक ना। सॉल्यूशन कर लीजिएगा 1345 हो जाएगा, यानी 1345 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खाली स्थान है का नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जूल का नियम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल का नियम ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछा गया था, यानी कि खाली स्थान का गैसों से संबंधित नहीं है, तो जूल का नियम गैसों से संबंधित नहीं है, बाकी सभी का नियम गैसों से संबंधित है। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल का नियम, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला यानी निम्न संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्या इसे आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार यहाँ पर जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 से 5 कैसे हो गया, ठीक ना। पहले यहाँ पर देखिए 3 से 5 कैसे हो गया, तो 3 को 2 से गुना कीजिए, ठीक ना। 3 को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर हो जाता है 6 में 1 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 को 2 से गुना कीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 1 घटा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 माइनस 1 से यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक ना। उसकी प्रकार 11 को भी करना, यानी कि 9 को भी करिए। 11 यहाँ पर देखिए 11 का किस प्रकार करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 11 को यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22, ठीक ना। 11 दूनी 22 माइनस 1, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो 21 हो गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21, ऑप्शन यहाँ पर डी द करेक्ट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक ट्रेन प्रथम 4 किलोमीटर की दूरी से 80 किलोमीटर की चाल से एवं अगली 30 किलोमीटर की दूरी से 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है, ठीक ना। यात्रा के दौरान ट्रेन की कुल औसत आय ज्ञात करना, यानी कि उस औसत चाल क्या है ये आपको बताना है, ठीक ना। कुल औसत चाल क्या है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 81 का किलोमीटर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है 70 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खाली स्थान के नियम के आधार पर वस्तुएं जल पर तैरती है, तो किसके आधार पर वस्तुएं जल से तैरती है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आपका कोई भी चीज़ जल में तैरता है, ठीक ना, यानी पानी में तैरता है, ठीक ना। जैसे नाव हो गया, ठीक ना, सब कुछ हो गया, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरता है, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 83 नंबर में पूछा गया था, 2 वर्गों में एम एवं एन के विकर्ण का अनुपात इतना है, ठीक ना, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ठीक ना। यदि विकर्ण का अनुपात इतना है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1, यानी कि इसको वर्ग कर देना है सिंपल सा, ठीक ना। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा, ठीक ना। तो 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए। ये आप 10वां में बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 25 थैलों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो एक थैले का वजन 56 के स्थान पर 65 पढ़ लिया गया, तो शुद्ध औसत ज्ञात करें, यानी कि इसमें से शुद्ध औसत कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 गुने, ठीक ना, उसके बाद 55 हो जाएगा, ठीक ना। 55 माइनस कर दीजिए, ठीक ना, 65 प्लस 56, ठीक ना। इसको माइनस कर दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 54.64, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन पूछा था, विंडोज कीबोर्ड, ठीक ना, में खाली स्थान है के एसयू की का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा,
डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए, डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक निश्चित धनराशि का 2 वर्ष में 20% प्रति वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से परिपक्वता, ठीक ना, मान 14,400 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? तो इसका मूलधन क्या होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 86 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, इसको बनाने नहीं तो बहुत देरी हो जाएगा, ठीक ना। 10,000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन डी ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खाली स्थान प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इनमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर तारों का चमकना ये है, मृगमच्छा ये भी है, ठीक ना। माध्यम से गुजरने वाला समय प्रकाश तो ये भी है, ठीक ना। पार्श्व उत्क्रमण यानी कि ये नहीं है, ठीक ना। पार्श्व उत्क्रमण नहीं है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, ए का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ प्लस है, ठीक ना, बी का अर्थ भागा है, ठीक ना, सी का अर्थ गुना है, ठीक ना, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। आप लोग ज्ञात कर लीजिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कुछ नहीं कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक ना, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 3 संख्याएं हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी है, ठीक ना, तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, ठीक ना। तो इन संख्याओं का औसत 70 है, ठीक ना। तीनों संख्याओं का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी तीनों संख्या का सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो पहला यहाँ पर मानना है किस प्रकार, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला संख्या मान लीजिए 3x, ठीक ना। दूसरा संख्या तो पता है, ठीक ना, 2x हो जाएगा, ठीक ना। दूसरी संख्या यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर तीसरी संख्या 6x हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा, ठीक ना। 3 संख्याएं दिया गया, इस प्रकार आपको बना लेना था। यहाँ पर देखिए है तो पहली संख्या मानना है कितना, तो x, ठीक ना। दूसरी संख्या मान लेना है कितना, तो यहाँ पर 6 यानी कि 3x मान लेना, ठीक ना। और तीसरी संख्या 6x, ठीक ना। अब तीनों को जोड़ देना, यानी कि x, ठीक ना, प्लस, ठीक ना, उसके बाद 3x माने तो 3x प्लस 6x, ठीक ना। और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने, ठीक ना, 3 गुने 70, यानी 3 गुने 70 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, सिंपल सा बात है। 1 3 कितना हो गया, 4 4 6 10, ठीक ना, 10 हो गया। यहाँ पर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करिएगा तो यहाँ पर 210 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 21 दान में कट जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कटा तो 100, x बराबर 21 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो 21 हो गया। आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिदर्शी, ठीक ना, परिस्कोप में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किस प्रकार के उपयोग किया जाता है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सालार जंग, ठीक ना, संग्रहालय खाली स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गोल्फ से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा गोल्फ खेल से संबंधित है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया MP चौरसिया, MP चौरसिया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की अनुमानित गति खाली स्थान मीटर सेकंड में होती है, तो मीटर सेकंड में कितनी होती है ये आपको पूछा गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 3.00 इंटू 10⁸, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 में पूछा गया था, इसका कोड यहाँ पर ये है, ठीक ना, इसका कोड ये है, तो आपको बताना था इसका कोड क्या होगा, ठीक ना। यू का कोड क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यू का कोड कौन सा हो जाएगा ये आपको ढूंढना था इसमें, ठीक ना। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 94 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द, यानी डी ए हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था,
22 है, ठीक ना। कार का कोड क्या है, तो 22। तो और बस का कोड 42 है, ठीक ना। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, आपको कोड ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 52 हो जाएगा, ठीक ना। 52 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, खाली स्थान है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से कौन सी गंगा का सहायक नदी नहीं है, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, तो यमुना भी है, गोमती भी है, कोसी भी है, ठीक ना। कोसी तो यहाँ पर बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मानस, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अनुमानती दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी कितनी है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो नवीकरणीय स्रोत नहीं है कौन सा ऊर्जा का, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, कोयला। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ठीक ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछा गया था, अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद पढ़कर आंसर देना था, ठीक ना। और यहाँ पर गंधांश भी दिया गया, पढ़कर आंसर देना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक ना, पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। 100 नंबर में एक्स का एक काम 25% 20 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है, ठीक ना, एवं दोनों मिलकर शेष काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक ना। तो वाई अकेले दिन में उस काम को पूरा करेगा, कितना दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 100 का यहाँ पर देखिए लंबा हो जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो 26.2/3, यानी 26.2/3, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, यानी कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी उसी पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं, यानी प्ले लिस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना। आपको प्ले लिस्ट पर क्लिक कर जाकर प्ले लिस्ट को सेव कर लेना, उसके बाद पूरा वीडियो देख जाना, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।